हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आकाश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं एम क्लासेस पर। आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th। इसके अंदर आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर वर्ड प्रॉब्लम पर कमांड कैसे बनाई जाए। वर्ड प्रॉब्लम हमारे सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब होता क्या है, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमें बड़ी दिक्कत आती है। वो दिक्कत इस वजह से आती है कि हम लोग आमतौर पर कॉन्सेप्ट्स को रटने की कोशिश करते हैं। अब रटना एक अच्छा सॉल्यूशन तो नहीं है। अब इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ये है कि एम क्लासेस आपके लिए लाया है ये सारी वर्ड प्रॉब्लम टाइप वाइज। हमने सारी प्रॉब्लम्स को टाइप वाइज अरेंज कर दिया है। अब हम हर एक लेक्चर के अंदर एक अलग टाइप के इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि फिक्स चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। आप सभी ने देखा है उम्र पर लेकर क्लास 10 में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन टाइप, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। ये भी बच्चों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। दूसरा, आप सभी ने देखा होगा एक रिवर्सिंग ऑफ डिजिट्स का भी कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम डिजिट्स को रिपीट कर देते हैं। तो होता क्या है, जब बच्चे मिक्स प्रैक्टिस करते हैं तो वो कभी भी वर्ड प्रॉब्लम के टाइप को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और वो कभी भी वर्ड प्रॉब्लम पर अच्छे से कमांड बना नहीं पाते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि पहले हम लोग टाइप वाइज क्यों ना इक्वेशंस को समझ लें, ये समझ लें कि किस वर्ड प्रॉब्लम कौन से टाइप की है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप 1 यानी कि फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज पर जितने भी हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है प्लस बाकी जो सब्सिडरी बुक्स हैं उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज के हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक एक कर सारी टाइप अपने लेक्चर्स के अंदर कवर करते जाएंगे और एट द लास्ट ऑफ दिस सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम, जहां पर हम लोग मिक्स टाइप्स को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे एक टाइप पर मेरी कमांड बनेगी, फिर उसके बाद दूसरी टाइप पर मेरी कमांड बनेगी, धीरे धीरे कमांड बनती जाएगी और एट द लास्ट मैं वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सीख जाऊंगा। ये एक बेस्ट तरीका होता है वर्ड प्रॉब्लम को सीखने का। तो आइए आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं अपना टाइप 1। आखिर हमारा टाइप 1 है क्या? टाइप 1 इज बेस्ड ऑन फिक्स चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज। अब होता क्या है, बच्चे ये बिना समझे कि आखिर फिक्स चार्ज क्या है, वेरिएबल चार्ज क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं। तो इससे होता क्या है, वो कभी भी क्वेश्चन पर कमांड नहीं बना पाते। पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो उन्होंने जो क्वेश्चन पहले से कर रखा होता है वो तो वो कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है, असली दिक्कत ये आती है जब एग्जामिनर नया क्वेश्चन उनके सामने पेश करता है तो वो उसको अच्छे से टैकल नहीं कर पाते हैं, केस स्टडी में भी फंस जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्ट लगा लिए होते हैं। तो आइए एक एक कर अपने इस टॉपिक पर कमांड बनाते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके घर में आपका बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि है ना, वाटर बिल, टेलीफोन बिल आता होगा, क्या ये सारे बिल सेम अमाउंट के होते हैं? तो आप मुझसे कहेंगे नहीं सर, ऐसा थोड़ा ना होता है, सारे बिल सेम कैसे हो सकते हैं? टेलीफोन बिल अलग होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग होता है, सारे बिल डिफरेंट होते हैं। आखिर जब हम किसी भी बिल को कैलकुलेट करते हैं या किसी भी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूं। देखिए, कोई भी कॉस्ट हो, किसी भी चीज की कोई भी टोटल कॉस्ट हो, ये हमेशा दो चीजों से मिलकर बनती है। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी टाइप होती है वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि आप जब भी किसी भी अमाउंट को पे करते हैं तो जो आप बिल पे करते हैं उस बिल के अंदर एक आप फिक्स पोर्शन पे करते हैं, एक आप वेरिएबल पोर्शन पे करते हैं। अब आप कहेंगे हाँ सर ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन ये फिक्स बिल का मतलब क्या होता है? देखिए, आप इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, है ना, उस पर जाने के लिए आपने एक टैक्सी बुक करी। अब जब आपने टैक्सी बुक करी तो फॉर द फर्स्ट 10 किलोमीटर ही चार्ज 100 रुपीज टू यू। तो आपने सोचा कि अच्छा 100 रुपए 10 किलोमीटर के, इसका मतलब 1 किलोमीटर के कितने रुपए हुए? 10 रुपए। लेकिन आपने उनसे पूछा कि अगर 1 किलोमीटर का क्या चार्ज है, तो उसने आपको बताया 60 रुपीज। तो आप यहां कंफ्यूज हो गए, आपने कहा ये क्या बात हुई, मतलब 1 किलोमीटर के 60 रुपए और 10 किलोमीटर 100 रुपए, तो ये फर्क क्यों आ रहा है? तो आइए इस फर्क को जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, होता क्या है, कुछ जो कॉस्ट होती है वो फिक्स नेचर की होती है। फिक्स नेचर की कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपने सर्विस को कितना यूज करा है ये मैटर ही नहीं करता, आपको एक फिक्स अमाउंट उसके लिए पे करना ही पड़ेगा। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लीजिए रेंट, मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए एक रूम को रेंट पर ले लेता हूं या एक शॉप को रेंट पर लेता हूं। इस शॉप को रेंट पर लेने के बाद मैं 15 दिन तक काम पर नहीं जा पाया, मेरी तबीयत खराब थी, तो बताइए क्या मुझे रेंट के अंदर कुछ कंसेशन मिलेगा? तो कुछ भी कंसेशन नहीं मिलेगा। आपने जितने रुपए में उस शॉप को रेंट पर लिया था आपको वो देना ही पड़ेगा। भले ही आप अपनी दुकान को एक दिन के लिए ओपन करें, भले ही आप पूरे के पूरे महीने उसे ऑपरेट करें, बिल सेम रहता है, ये बदलता नहीं है। तो एक ऐसा बिल जो बदलेगा ही नहीं, जो किसी भी सूरत में चेंज होने वाला है ही नहीं, ऐसे बिल को कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने फ्रेम करा है ताकि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाए। देखिए, मान लीजिए एक टैक्सी का स्टार्टिंग फेयर 50 रुपीज है और फॉर द फर्स्ट 10 किलोमीटर ही चार्ज 10 रुपीज एंड फॉर ऑल सब्सिक्वेंट डिस्टेंस द कॉस्ट इज 10 रुपीज पर किलोमीटर। मतलब ये हुआ कि जब आप उस टैक्सी में बैठते हैं तो बैठते ही टैक्सी का चार्ज आपके लिए 50 रुपीज है और फिर उसके बाद जब आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 10 रुपए 1 किलोमीटर के पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप फॉर फर्स्ट किलोमीटर यू हैव टू पे टोटल 60 रुपीज। अब ये 60 डिसाइड कैसे हो रहा है? पहला 50 जो कि फिक्स था, जो तो देना ही देना था, और दूसरा 10 रुपीज, ये 10 रुपीज 1 किलोमीटर के थे। आपने कहा नहीं, मुझे जो है 1 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो 5 किलोमीटर का बिल बना 100 रुपए। अब ये 100 रुपए कैसे बना? तो भाई देखिए 50 रुपए तो उससे आपने चार्ज करे जो कि फिक्स थे, प्लस 10 रुपीज पर किलोमीटर लेता है तो 5 किलोमीटर के 50 एंड 50 प्लस 50 इज 100।
यहां पर आपने एक बात ऑब्जर्व ये करी कि भले आपने 1 किलोमीटर ट्रैवल करा, भले आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल करा, आपने 50 रुपीज दोनों ही केसेस में दिए, ये बदले नहीं। बदला क्या? 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए और 5 किलोमीटर के लिए 50 रुपीज, ये चेंज हो गया, लेकिन जो शुरुआत वाला 50 था वो सेम था। तो एक ऐसा बिल का पोर्शन जो बदलता नहीं है वो फिक्स चार्ज होता है। देखिए, द फिक्स चार्ज, द अमाउंट दैट रिमेन्स द सेम नो मैटर हाउ मच वी यूज द सर्विस। हमने सर्विस को कितना यूज करा ये मैटर ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। In simple words, even we use the service less, more, this charge does not change. एक ऐसा चार्ज जो बदलता ही नहीं है, भले ही मैं सर्विस को ज्यादा यूज करूं या कम यूज करूं, वो हमेशा फिक्स रहता है। तो किसी भी कॉस्ट के अंदर एक ऐसा चार्ज जो फिक्स है, जो बदलेगा ही नहीं, वो फिक्स चार्ज है। और दूसरे टाइप के चार्ज को हम लोग कहते हैं वेरिएबल चार्ज। आइए इसे भी एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि आखिर वेरिएबल चार्ज होता क्या है। देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए आप एक मीटर कंपनी के पास जाते हैं और एक मीटर के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि आपको 100 रुपीज उस मीटर के लिए पर मंथ पे करना ही पड़ेगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि भाई हर महीने 100 रुपए तो मीटर के देने ही पड़ेंगे, मतलब ये 100 रुपए क्या है, ये तो फिक्स है, देने ही देने। उसके बाद आपको बताया जाता है कि भाई अगर आप 8 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से हम आपसे चार्ज करेंगे, मतलब जितना आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करेंगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। 8 रुपीज पर यूनिट, मतलब मैंने अगर 10 यूनिट पे यूज कर रही इलेक्ट्रिसिटी की तो 80 रुपीज का बिल क्रिएट हो जाएगा। 100 यूनिट यूज कर ली तो 800 हो जाएगा, मतलब ज्यादा यूज करूंगा तो ज्यादा पैसे देने हैं, कम यूज करूंगा तो कम पैसे देने हैं। तो वही इस क्वेश्चन में देखिए जरा, मान लीजिए एक व्यक्ति एक महीने में सिर्फ 10 यूनिट ही कंज्यूम कर पाता है, तो भाई बिजली के बिल के लिए 100 रुपए तो देने थे ही थे मीटर के, साथ में एक यूनिट के 8 रुपए, तो 10 यूनिट के 80 रुपए, इसका बिल 180 रुपए का 180 रुपीज का यहां पर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं पर अगर ये व्यक्ति 20 यूनिट यूज कर ले, 20 यूनिट, तो आप कहेंगे सर 100 रुपीज तो देने थे ही थे, साथ में एक यूनिट के 8 रुपए, तो 20 यूनिट के 160 रुपए, यानी कि टोटल बिल 260 रुपीज का बन गया। यहां पर भी जो 100 रुपीज है वो दोनों के अंदर सेम था, तो वो फिक्स हो गया, लेकिन एक चीज बदल रही है, जो बदल रहा है वही वेरिएबल है। तो वेरिएबल चार्ज क्या होता है? वेरिएबल चार्ज वो होता है एक ऐसा चार्ज जो कंजम्पशन के साथ बदल जाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन, दिस चेंजिंग अमाउंट इज कॉल्ड वेरिएबल चार्ज, द अमाउंट दैट चेंज अकॉर्डिंग टू यूसेज, द मोर वी यूज द मोर वी पे। द सिंपल कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा यूज करूंगा सर्विस को उतने ज्यादा पैसे मुझे देने पड़ेंगे, जितना कम यूज करूंगा उतने कम। फिक्स में ऐसा नहीं होता, फिक्स तो क्या है भाई, एक बार फिक्स हो गया, जितना फिक्स हो गया उतना देना ही पड़ेगा। आइए आगे की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि फिक्स चार्ज क्या होता है, वेरिएबल चार्ज क्या होता है। अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई ना कि फिक्स और वेरिएबल क्या है, तो इसकी वर्ड प्रॉब्लम आप कभी गलत नहीं करोगे और ये सबसे इजी टाइप होता है। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है। क्लास 9th में जिन लोगों ने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, वहां पर आपने ये टाइप देखा होगा कि इस इक्वेशन को हम लोग y = mx + c की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्लास 10th में इसका यूज आखिर कैसे करना है। 9th की बात तो आपको थोड़ी बहुत याद होगी, और याद नहीं भी है तो भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में समझा दिया। आइए क्वेश्चंस के जरिए बात को समझते हैं, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले ली कि क्या फिक्स चार्ज, क्या वेरिएबल चार्ज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में से कैसे अप्लाई करूंगा। तो आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 3.2 से है। तो हम लोग इसी तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चंस को उठाते जाएंगे और उन क्वेश्चन से एक नई टाइप का क्रिएशन करते जाएंगे। हर टाइप के अंदर उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन को करते जाएंगे और मिसलिनियस सबसे आखिरी में करेंगे। तो हमने एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन को अलग निकाल दिया। अब पढ़ते हैं। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब क्या हुआ, जब आप एक टैक्सी राइड को बुक करते हैं तो टैक्सी वाला आपको बताता है कि भाई मैं आपसे एक फिक्स चार्ज लेने वाला हूं, और साथ के साथ आप जितना ट्रैवल करेंगे उसके हिसाब से मैं अलग आपसे चार्ज लूंगा। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है, यहां पर लिखा गया फिक्स चार्ज, तो ये तो अभी मैंने पढ़ाई था, साथ में उसने बताया चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि वेरिएबल चार्ज का मतलब है यहां पर वो चार्ज जो डिस्टेंस कवर्ड के साथ होगा। तो क्वेश्चन की शुरुआत में मैं लिख देता हूं, लेट द फिक्स चार्ज be x rupees and let the charge for per kilometer be y। देखिए मैंने कहा एक फिक्स चार्ज x है, तो मुझे एक बात समझ में आती है, जो फिक्स चार्ज होता है वो बदलता नहीं है, मतलब मैं कितनी भी इक्वेशंस क्रिएट कर लूं x हमेशा x ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन वेरिएबल चार्ज जो y है वो तो कंजम्पशन के साथ बदल जाएगा। मतलब मैं अगर 1 किलोमीटर जाऊंगा तो मुझे 1 × y पे करना होगा, और अगर 5 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा तो 5 × y, 100 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा तो 100 × y। तो y एक वेरिएबल है, तो y बदलेगा, इक्वेशन में x नहीं बदलेगा। ये बात मुझे समझ में आ गई यहां से। आइए अब जरा पढ़ते हैं, शुरुआत में क्या बताया गया। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, आप कितने किलोमीटर के लिए जा रहे हैं, 10 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं। तो आपको एक बात पता है कि भाई 10 किलोमीटर के लिए मुझे x रुपीज तो चुकानी पड़ेंगे, क्योंकि ये x रुपीज क्या थे, ये x रुपीज तो फिक्स थे। साथ ही साथ हमें y किलोमीटर फॉर पर किलोमीटर के हिसाब से करूं, y रुपीज फॉर पर किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा। अगर 1 किलोमीटर के लिए 1y, 5 किलोमीटर के लिए 5y, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y। और इन दोनों को मिलाकर हमने कितना चार्ज पे करा, क्वेश्चन कह रहा है चार्ज पेड इज 105, तो x + 10y = 105
होता क्या है, आमतौर पे बच्चों की एक हैबिट ये होती है, वो क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लेते हैं और फिर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर वो उसे दोबारा फिर तीसरी बार पढ़ते हैं, इससे टाइम वेस्ट होता है। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, पार्ट वाइज पार्ट पढ़िए ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आती जाए। कभी भी पूरे क्वेश्चन को एक साथ नहीं पढ़िए, छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़िए ताकि आपको बातें अच्छे से समझ में आती रहे। अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। आगे लिखा है एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, मतलब पहले 10 किलोमीटर की जर्नी थी, अब 15 किलोमीटर की जर्नी है। तो मुझे यहां से एक बात समझ में आ गई कि भैया चाहे जाओ 10 किलोमीटर चाहे जाओ 15 किलोमीटर, x रुपए तो चुकाने ही पड़ेंगे क्योंकि वो फिक्स है। और 1 किलोमीटर के लिए 1y, तो 15 किलोमीटर के लिए बोलो कितना, 15y। तो XY एक अमाउंट, 15Y एक अमाउंट, इन दोनों को मिलाकर मेरा टोटल फेयर तैयार होना था। तो मेरा जो टोटल फेयर है यहां पर वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, क्वेश्चन बता रहा है 155। तो देखिए मैंने दो इक्वेशन बना दी। वर्ड प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इक्वेशन को सही तरीके से क्रिएट करना। मान लीजिए किसी बच्चे ने छोटी सी गलती कर इक्वेशन ही गलत क्रिएट कर दी तो उसका पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा, उसके पूरे 5 नंबर दाव पर लग जाएंगे। तो इसलिए कुछ भी हो जाए वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उस पर मेहनत करिए, क्योंकि 5 नंबर की भी बात है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खराब कर सकती है यहां पर। तो आइए जरा यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। आई होप आप सबको आता होगा। हालांकि ये क्वेश्चन 3.2 का है तो आप इसे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, है ना। एलिमिनेशन थोड़ा इजी रहता है तो मैं फटाफट से एलिमिनेशन से कर देता हूं। हालांकि यहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन लगाना भी सिंपलर बात है बिल्कुल। आइए तो साइन चेंज करेंगे यहां पर, तो तीनों साइन नेगेटिव हो जाएंगे। एक्स एक्स कैंसिल हुआ, 10y में से 15y गया तो माइनस का 5y, 105 में से 155 गया माइनस का 55। अब भाई माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 50 आएगा, 5 से 50 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू हमारी 10 आ गई। इसका मतलब हर किलोमीटर के लिए y हमारा कितना गया 10। इसका मतलब हर किलोमीटर के लिए कितने रुपए चार्ज होते होंगे, 10 रुपए। अब हमें अपना फिक्स चार्ज निकालना है, तो आइए फिक्स चार्ज निकाल देते हैं। x प्लस 10y इक्वल टू x प्लस 10y इक्वल टू, हमारी इक्वेशन थी कितनी, x प्लस 10y इक्वल टू 105। हमने अपनी x की y की वैल्यू को 10 निकाला है तो पुट कर देते हैं भाई y इक्वल टू 10। तो x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। तो आप देखेंगे ये 10 इंटू 10 उधर जाकर माइनस 100 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब फिक्स चार्ज था 5, वेरिएबल चार्ज था हमारा 10। अब बच्चे इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने आंसर तो निकाल लिया, पेपर में ये बात कैसे पता चलेगी कि हमारा आंसर सही था या हमारा आंसर गलत था। तो बहुत सिंपल है, आप इसको पुट कर चेक कर लीजिए। आप इसको अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर चेक कर लीजिए। जैसे आपकी इक्वेशन थी x प्लस 10y, तो आप x की वैल्यू आपने 5 निकाली, y की वैल्यू 10 निकाली, तो आप चेक करेंगे आपका आंसर 105 निकल कर आएगा, जो कि पहले से ही यहां पर था। तो आप इस तरीके से वैल्यू को रखकर भी चेक कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि आपने एलिमिनेशन से करा दिया तो हम सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे। तो एक बार मैं इसी सेम क्वेश्चन को फटाफट से आपके लिए सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर देता हूं। तो हमारी इक्वेशन थी x प्लस 10y इक्वल टू 105 एंड x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो एलिमिनेशन तो बहुत आसान था, डायरेक्ट अप्लाई हो गया था। अब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। तो x प्लस 10y इक्वल टू 105, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 105 माइनस 10y यहां से आ जाएगी। ये आ गई हमारी x की वैल्यू यहां पर। इसे हम अपनी सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये तो बात आपको पता होगी कि जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालते हैं उसमें पुट नहीं करते, उसके अपोजिट वैल्यू में पुट करते हैं। तो यानी कि आप किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में से पुट कर देंगे। भाई सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है x प्लस 15y इक्वल टू 155। x की वैल्यू हम लोगों ने 105 माइनस 10y निकाली थी, उठाकर यहां पर रख दी है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 105 प्लस 5y इक्वल टू 155। तो 5y की वैल्यू आ गई 155 माइनस 105, यानी कि 5y की वैल्यू 50, कैंसिल आउट कर दीजिए, y आप लोगों का 10 निकल कर आ जाएगा। अब पुट कर दीजिए y इक्वल टू 10, कहां पर, जहां पर आपने वैल्यू को कैलकुलेट करा था। आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करी थी कितनी, 105 माइनस 10y, तो भैया y की जगह पर 10 रख दो, तो 105 में से 100 माइनस कर दो, तो x की वैल्यू आपकी 5 यहां पर कैलकुलेट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल है और एलिमिनेशन बहुत आसान है, दोनों चीजें आसान है। बस होता क्या है, एलिमिनेशन डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है तो हम लोग ज्यादातर एलिमिनेशन पर रिलाय करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल चीज है और वो हमसे नहीं होगी। तो आप सब्स्टिट्यूशन को भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन को क्रिएट करना है। मैंने आज के अपने सेशन के अंदर 3 क्वेश्चन लिए हैं और ये तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। जैसे पहला क्वेश्चन टैक्सी पर था। अब ये जो फिक्स चार्ज वेरिएबल चार्ज है ना, आमतौर पर लाइब्रेरीज के अंदर भी देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन लाइब्रेरी का करते हैं जो कि एक्सरसाइज 3.3 के अंदर दिया गया है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपने क्वेश्चन को। A lending library has a fixed charge for first 3 days and additional charge
फॉर ईच डे देयर आफ्टर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइब्रेरी कुछ फिक्स चार्ज करती है कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद वो एडिशनल चार्ज लेते हैं। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और आप वहां से एक बुक को 7 दिनों के लिए अपने घर पर लेकर आ जाते हैं। तो 7 दिनों के लिए जब आप उसे अपने घर पर लेकर आएंगे तो पहले 3 दिन के लिए तो आपको मान लीजिए एक अमाउंट पे करना था, तो वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन बचे हुए 4 दिन के लिए वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। मतलब अगर मैं बुक को पहले दिन जाकर वापस कर दूं तो आपको फिक्स चार्ज देना ही देना पड़ेगा। 2 दिन के बाद वापस करेंगे तो भी आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज बदलता नहीं है, वो देना ही पड़ता है। 3 दिन के लिए तब भी देना पड़ेगा, लेकिन 4 दिन के लिए अगर बुक रख ली तो क्या होगा, तो पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज दे दिया, अब वो जो बचा हुआ 1 दिन था उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आपने लाइब्रेरी से कभी बुक्स ली हैं तो आपको ये सिस्टम पता होगा। तो वही ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी एक फिक्स चार्ज है, तो उस फिक्स चार्ज को मैं लेट कर देता हूं, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। उसके बाद जो एडिशनल चार्ज है, तो लेट द एडिशनल चार्ज बी वाई। तो मैंने यहां पर फिक्स चार्ज को x मान लिया, एडिशनल चार्ज को y मान लिया। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो हमें 2 सिचुएशन दी जाएंगी, दोनों सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर उनकी इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर बताया गया, सरिता पेड 27 फॉर द बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने बुक को अपने घर पर 7 दिनों के लिए रख लिया। इस 7 दिनों के उसने 27 रुपीज पे करे, इस 7 दिनों के 27 रुपीज पे करे गए हैं। तो देखिए 7 डेज, तो अभी तो आपको बताया था कि 7 डेज के में आपको x रुपीज तो भैया देने ही देने पड़ेंगे, क्योंकि ये फिक्स चार्ज है तो देना ही पड़ता है। लेकिन ये फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए था, ये 3 डेज तक था। आपने बुक को 7 दिन के लिए रखा था, यानी कि कितने दिन के लिए आपने बुक एक्स्ट्रा रख ली, आपने कहा सर 4 दिनों के लिए। तो भाई 1 दिन के लिए y, तो 4 दिनों के लिए 4y। तो इसका मतलब पहली इक्वेशन बनी x + 4y = 27। उसके बाद बताया जा रहा है कि 21 रुपीज फॉर बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। अगर बुक को 7 दिन ना रखकर 5 दिनों के लिए रख लिया जाए तो क्या होगा, तो भाई वही होगा, x रुपए तो देने ही पड़ेंगे जो कि 3 दिनों के लिए फिक्स करे गए थे। और जो एक्स्ट्रा 2 दिनों के लिए बुक को अपने पास रख लिया, एक्स्ट्रा 2 डेज के लिए बुक को अपने पास रख लिया, उसके लिए आपको 2y पे करना ही पड़ेगा। तो x + 2y = 21। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस क्रिएट हो गई। अब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और x और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। आइए जल्दी से करते हैं कैलकुलेट। तो भाई साइन चेंज कर दिए, x कैंसिल, 4 में से 2 गया 2y, 27 में से 21 गया 6, कैंसिल आउट करा, y = 3। इसका मतलब जो एडिशनल चार्ज था वो हर दिन के लिए 3 रुपए था। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो भैया जो आपने y की वैल्यू निकाली है कितनी, 3, इसको रख दो ना कौन सी इक्वेशन में, जिसमें आपका दिल चाहे। पहले में रख देते हैं x + 4y = 27, तो x + 4 × 3 = 27, तो x = 27 - 12। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी कैलकुलेट हो गई, 15 कैलकुलेट हो गई। x की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो गई, 15 कैलकुलेट हो गई। इसका मतलब यह था कि इस लाइब्रेरी में 15 रुपीज हमें पे करने होते हैं एज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, एंड देयर आफ्टर देयर इज अ एडिशनल चार्ज फॉर ₹3 फॉर एडिशनल डे। मतलब 3 रुपए पे करने पड़ेंगे हर एक्स्ट्रा डे के लिए। क्लियर है यहां तक की सारी बातें। तो देखिए इस तरीके से कितना आसान हुआ समझना कि भाई x वो कभी नहीं बदलेगा, ये थी इंपॉर्टेंट बात। x हमेशा ही कितना रहेगा, x ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना, अरे लेक्चर के शुरुआत में बताया तो था कि x क्या है, फिक्स चार्ज है जो कि कभी बदलता नहीं है, और y क्या है, वेरिएबल चार्ज है, तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे जिससे भी वो मल्टीप्लाई कराने को कहेगा। तो हमने टैक्सी वाला क्वेश्चन देखा, लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन देखा, अब एक क्वेश्चन और है हॉस्टल वाला। ये एक्सरसाइज 3.4 के अंदर है। अब आप कहेंगे सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, 3.4 कहां से आ गई, हमारी एनसीईआरटी में तो 3.3 है। तो जब ये सिलेबस डिलीट नहीं हुआ था तो पहले हमारी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 में टोटल 6 एक्सरसाइजेस हुआ करती थी। तो उसमें 3.4 एक्सरसाइज थी, उसके अंदर ये हॉस्टल वाला क्वेश्चन था। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन होता है, इसका इस बात से कुछ लेना देना नहीं होता कि सिलेबस डिलीट हो गया या नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट आ रहा है तो क्वेश्चन उतना ही रेलिवेंट है जितना वो पहले था। आइए हॉस्टल वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। देखिए हॉस्टल मेस चार्ज एक्सरसाइज 3.4 में ये था, पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। क्या कहना चाह रहा है, आप जब हॉस्टल में गए तो हॉस्टल में आपसे एक फिक्स चार्ज ले लिया। ये जो फिक्स चार्ज आपसे लिया गया, ये फिक्स चार्ज हॉस्टल में रहने के लिए था, उसके अलावा आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। ये एडिशनल चार्ज किस लिए पे करूंगा मैं, एडिशनल चार्ज आप इसलिए पे करेंगे कि आपने फूड जितने दिन के लिए लिया मेस से, उतने दिन तो आपको पेमेंट करनी होगी ना।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे 1000 एज अ हॉस्टल चार्ज। मतलब ए ने फूड को लिया 20 दिनों के लिए, तो उसने टोटल 1000 रुपीज पे करे, यानी कि इन 1000 रुपीज में जो उसने 20 दिन के लिए फूड लिया उसके पैसे भी इंक्लूडेड होंगे, और प्लस जो हॉस्टल फिक्स चार्ज ले रहा है वो भी तो उसके अंदर होगा। तो ये दोनों मिलाकर 1000 रुपए उसने पे करे। उसके बाद आगे क्वेश्चन हमसे कहता है स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पे 1180 एज हॉस्टल चार्ज। वहीं पर एक दूसरा स्टूडेंट जो फूड को कितने दिनों के लिए ले रहा है, टोटल 26 डेज के लिए ले रहा है, तो ये इसके लिए पे करता है 1180 रुपीज। तो इसने भी फिक्स चार्ज दिया होगा और वेरिएबल चार्ज भी दिया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए मैं इसका प्रेजेंटेशन भी आपके लिए लेकर आया हूं कि आप इसको कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम शुरुआत में क्या लिखेंगे, लेट एक्स फिक्स चार्ज, हमने फिक्स चार्ज को कितना मान लिया, एक्स मान लिया, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को कितना मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। क्लियर। अब स्टूडेंट ए ने जो खाना लिया था वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 दिनों के लिए लिया था, तो भाई 20 दिनों के लिए ले, 25 दिनों के लिए ले, 10 दिनों के लिए ले, फूड ले ही ना, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, फिक्स चार्ज तो चुकाना ही पड़ेगा जो कि x रुपीज था, और फूड का एक दिन का y रुपीज होता है, तो 20 दिन का कितना होता है, 20 दिन का होता है 20y। तो इन दोनों से मिलकर हमारी पहली इक्वेशन बन गई x प्लस 20y इक्वल टू 1000। उसके बाद बी की बात कर लेते हैं। बी ने ये फूड 20 दिन नहीं 26 दिनों के लिए लिया था, 26 डेज के लिए लिया था, तो वही बात फिर से, इसको भी कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे भैया, x तो इसे देना ही देना पड़ेगा, और साथ में 26 डेज का 26y पे करेगा, तो x प्लस 26y इक्वल टू 1180। अब आप इसमें एलिमिनेशन मेथड जब अप्लाई करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते टाइम आपकी वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो वैल्यू कैलकुलेट होकर y की वैल्यू 30 एंड x की वैल्यू 400 यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये मैं इसलिए टाइप करके लाया था कि ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे हमें अपने एग्जाम में इस चीज को प्रेजेंट करना है। हालांकि आपके पास और भी बेहतरीन तरीके होंगे, आप एक बार यहां से रेफरेंस ले सकते हैं कि कैसे आप इसे एग्जाम में दिखाएंगे। तो फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज देखिए कितना आसान था, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था। अब आपके सामने जब भी इसका कोई क्वेश्चन आएगा, भले केस स्टडी की फॉर्म में आ जाए, भले नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, अब आप इसे पहचान गए कि भाई जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो दो चीजों का जिक्र होगा, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं दोनों पैटर्न पर काम करेगा, एक फिक्स चार्ज देगा, एक वेरिएबल चार्ज देगा। हमेशा फिक्स को मैं एक्स ले लूंगा, जब एक्स ले लूंगा तो उसे बदलूंगा नहीं, वो हमेशा इक्वेशन में एक्स ही रहेगा। वाई वाला बदलना पड़ेगा, जितनी सर्विस यूज उतने पैसे, तो उसे मल्टीप्लाई कर मैं वहां पर बताता रहूंगा। हालांकि मुझे एक चीज अभी ध्यान आई कि हम लोगों ने जब अपना क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो वहां पर लास्ट में एक चीज और पूछी गई थी जो हमने नहीं बताई थी, वो थी हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यहां पर ये पूछा जा रहा था अगर ये व्यक्ति 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसे कितना पैसे चुकाने पड़ेंगे, है ना। हमने एक्स और वाई कैलकुलेट करा था, तो भाई देखो एक्स तो देना ही देना पड़ेगा, 25 का 25 वाई देगा ही देगा। एक्स की वैल्यू 5 कैलकुलेट हुई थी, वाई की वैल्यू 10 कैलकुलेट हुई थी इस क्वेश्चन में। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आएगा 255, यानी कि एक्स हैज टू पे 255 रुपीज फॉर 25 किलोमीटर्स। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद यहां पर पुट कर हम आंसर पता कर सकते थे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और आपको इस बात की इंपॉर्टेंस भी समझ में आई होगी कि आखिर टाइप वाइज चीजें करने से आपका क्या फायदा है, क्योंकि टाइप वाइज करेंगे तो आपको हर एक टाइप की नॉलेज मिलती जाएगी। अब जब आप इस क्लास को करने के बाद जाएंगे ना, कभी भी आप पेपर में फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज का क्वेश्चन देखेंगे तो देखते ही आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि अरे ये टाइप तो मैंने अच्छे से कर रखी है, इसमें तो मुझे पहले से ही पता क्या होता है। तो टाइप वाइज करने से आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होता है, आपको चीजें भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं, तो आपको पेपर में डर नहीं लगता, आपको फियर महसूस नहीं होता कि अरे ये क्या पूछ लिया, इसको मैं कैसे हैंडल करूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आता है तो सब कुछ आता है। मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करेंगे उससे चीजें बहुत अच्छे तरीके से आती हैं और कॉन्सेप्ट आता है तो सब कुछ आता है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। अब मिलेंगे हम लोग अपनी अगले लेक्चर के अंदर, जिस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, उम्र के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं। और बच्चों को सबसे ज्यादा डर उम्र वाले क्वेश्चन से लगता है, वो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और ये एक उनके लिए प्रॉब्लम है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका सॉल्यूशन एम क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएगी कि कैसे आप एज वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।